शनि क्या है? शनि ग्रह के रूप में समझें या शनि देव के रूप में माने? शनि समय है, काल है, काल। शनि का ये जो वक्री होना है 13 जुलाई से, वो क्या है? शनि तो सूर्य के ऐसे चक्कर लगा रहा है ना, ये फिर उल्टा कैसे चलने लगता है? हम जहां से देख रहे हैं, हम दो को एक साथ देख रहे हैं। हम उसे लगता है ये सीधा जा रहा है और वो उल्टा चलने लग गया। चलता नहीं है। उल्टा अगर जाता नहीं तो उल्टा जाके राशि कैसे बदल ली है? शनि के वक्री होने या किसी भी ग्रह के वक्री होने के बाद के भविष्य फल पर जो चर्चा करते हैं वो हम क्यों करते हैं? ये जो एंगल का जो लाइट पड़ती है या वो जो एनर्जी आती है, सारा खेल उस एंगल का है। ये उल्टा शनि, वक्री शनि आपको किस और दुनिया को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जब जब शनि पाइसेस में आएगा ये सब कुछ बदलेगा और शनि पाइसेस में टेक्नोलॉजी पे काम जरूर करवाता है। 13 जुलाई से ये जो शनि वक्री होगा उसका प्रभाव क्या होगा? पाइसेस में शनि जब जब आते हैं, पाइसेस राशि लॉसेस की है और शनि कर्म के देवता है, यानी बहुत सारे लोगों की नौकरी जाने वाली है। युद्ध और वॉर थमा नहीं है, ये आगे बस 13 तारीख के बाद फिर शुरू होगा। वॉर की स्थिति तो सामने है, ये कुछ बंद नहीं हुआ है। ये मैं पहली बार अपने जीवन में सुन रही हूँ कि अगर शनि खराब है तो सुबह शाम टहलना शुरू कर दो, पसीना बहाना शुरू कर दो, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो तो शनि ठीक हो जाएगा। शनि का काम है मेहनत करना, ईमानदारी, डेडिकेशन और पसीना बहाना। शुरू हो जाओ। शनि मंदिर में जाकर के आप तेल चढ़ाइए, दीपक जलाइए, शनि से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान कीजिए, काली वस्तुएं चढ़ाइए। ये तो बिल्कुल नए टाइप का उपाय आपने बता दिया। शनिवार के दिन संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे एक देसी घी का दिया, एक सरसों के तेल का दिया जलाने से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। आपकी जिंदगी में जितनी दुविधा है, जितनी परेशानी है, उन सब के पीछे शनि है। और जितनी आपके जीवन में संपन्नता है, जितनी तरक्की हो रही है, उन सब के पीछे भी शनि है। तो आपको संपत्ति देने वाला और लेने वाला दोनों शनि है। लोग ये सोचते हैं कि कितना बढ़िया हो अगर शनि सब दे ही और ले कुछ भी ना। क्या ऐसा संभव है? क्या ये हो भी सकता है? एक तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं और दूसरा, सीधी चाल में जब शनि चल रहा होता है तब आपको भयभीत किया जाता है। अब शनि उल्टी चाल चलने वाला है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई 2025 को। तो सीधे सीधे चलने वाले शनिदेव की अब जब वक्री दृष्टि आपके ऊपर पड़ने वाली है तो आपका जीवन भी तो कहीं उलट नहीं जाएगा। यह भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ पॉडकास्ट में मशहूर ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट हनीश बग्गा जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ये जो शनि की वक्री चाल है उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जो पहला सवाल मुझे लगता है बेसिक, जो मेरे लिए भी है, हम ज्योतिष को माने या ना माने, लेकिन जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें एक ग्रह के तौर पर तो शनि पढ़ाया जाता है। अब स्कूल में हम पढ़ते हैं कि वो ग्रह है, तब हमें नहीं बताया जाता कि शनि देव के पिता कौन है, माता कौन है, उनके पीछे की कहानी। फिर जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि जी शनि की परिक्रमा भी करनी है, उनके मंदिर भी बने हुए हैं, जबकि बाकी ग्रहों के नहीं बने हुए हैं। तो सबसे पहले आपकी दृष्टि में शनि क्या है? हम उन्हें शनि ग्रह के रूप में समझें या शनि देव के रूप में माने? दोनों ही सही है। शनि देव भी हैं, शनि प्लैनेट यानी ग्रह भी है। एक्चुअली अगर आप माइथोलॉजी पे जाएं तो ये जो हमारे ये सारे जो ग्रह हैं जिसको हम ग्रह कर रहे हैं, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, ये तो फिजिकल एंटिटीज़ हैं, राइट। और राहु केतु हो गया, ये पॉइंट्स हैं, नोड्स हैं ये दोनों। ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, ये नोड्स हैं लाइट का। और बाकी जो प्लैनेट से जो हमारे पास एनर्जी आ रही है, जो एनर्जी थ्रो कर रहे हैं, जो अर्थ पे आ रही है, उसके एक पॉइंट है। तो इनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, सिर्फ पॉइंट सही है। लेकिन अगर आप माइथोलॉजी में जाएं तो शनि देव की अपनी स्टोरीज हैं, सूर्य देव की अपनी हैं, चंद्र देव की अपनी हैं, मंगल की अलग हैं, राहु की अलग हैं, केतु की अलग हैं। राहु केतु की आपने तो सुनी होगी, जो अमृत निकला था और उसके बाद वो राक्षस वहाँ बन के बैठ गए थे और विष्णु जी ने गर्दन उड़ा दी थी। आधे राहु बने, आधे केतु बने, ये राहु और ये केतु। तो ये सारी चीज़ें, ये सब माइथोलॉजी है, ये सब
करेक्ट है, ये भी ठीक है, लेकिन वो जो आज की जनरेशन में अगर आप देखें या एनर्जी को देखें तो कोई ग्रह किसी इंसानी फॉर्म में, शेप में सामने दिखता नहीं है, सब प्लैनेट की फॉर्म में है, गोल गोल। उसके पीछे भी अपने बहुत सारे प्राकृतिक रीज़न हैं कि जब भी अर्थ या कोई भी चीज़ घूमती है तो उसका शेप फाइनली गोल ही हो जाता है। ये तो रूल है, ये तो साइंस का रूल है। आप कभी भी स्क्वायर को काफ़ी देर तक घुमाते रहेंगे तो वो धीरे धीरे उसका शेप फाइनली राउंड ही हो जाएगा, अदरवाइज वो घूम नहीं सकता। दिस इज़ अ रूल, आप साइंस की बात करें तो आप इन्हें प्लैनेट मानिए, लेकिन हर प्लैनेट के पीछे की एक स्टोरी है जिनको देवता स्वरूप माना है। अब आप देवता स्वरूप की बात करें तो सूर्य देव की स्टोरी अलग है, ऐसे ही शनि देव हैं। तो जब ये सबका सिस्टम बनाया गया कि हु इज़ द बॉस, सन इज़ द बॉस, और बाकी सब क्या हैं, सब फॉलोअर हैं, सब उनके चारों तरफ घूमेंगे, राजा हैं, बाकी सब चारों तरफ घूमेंगे। और जो शनि देव हैं उनको बनाया गया वर्कर, उनका रिप्रेजेंटेशन किया गया वर्कर। वर्कर क्या करेगा? काम। काम मीन्स कर्म, कर्म मीन्स मेहनत, और राजा तो मेहनत करता नहीं, तो सूर्य तो मेहनत करेगा नहीं। तो सबसे ज़्यादा काम करने की जो उसको जिम्मेदारी दे देगी बोला शनिदेव। सीक्वेंस हुआ ना, सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति, बुध है बिजनेसमैन, जुपिटर है अपना गुरु, और शुक्र है लग्जरी रोमांस रिलेशनशिप। अब काम कौन करेगा? इनमें से तो कोई काम करने वाला समझ ही नहीं आ रहा है। काम तो फाइनली कौन करने वाला? शनि करने वाला है। तो बोले अब ये बचा है शनिदेव, ये आपका काम है, आप सबसे काम कराइए। इसलिए शनि को कर्म का देवता दे दिया है। और अब सब शनिदेव जो हैं कर्म का देवता, आपने सबसे लास्ट में ले जाके ऐसा काम पकड़ा दिया तो उनको सेटल करने के लिए कहा गया कि सबके करियर को तुम ही संभालो, और तुम्हें न्याय का देवता भी बना देते हैं। वो इसलिए बना देते हैं कि सब लोग जो कर्म करेंगे आपको कर्म के हिसाब से रिजल्ट देना है। और फाइनली बोले साहब रिजल्ट देना है, कैसे दिया जाएगा? बोले एक काम करो, समय के मालिक भी तुम हुए। तो इसका मतलब शनि समय है, काल है, काल शनि समय। और समय क्या कह रहा है? करियर है, मेहनत है, प्रॉपर्टी है, फिक्स्ड एसेट्स है, और बहुत सारी चीज़ें शनि से रिलेटेड हैं। जो हम इनकम की बात भी करते हैं, फाइनेंस में शनि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप जॉब में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, कर्म तो करेंगे ना, तो कर्म का परिणाम क्या है? सैलरी या इनकम। तो ये सारी चीज़ें शनि, इसलिए शनि को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोला है। क्योंकि बाकी अब आप एक लॉजिक समझिएगा, ये 7 प्लैनेट और 2 राहु केतु, टोटल हो गए 9। पहले 6 काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, राजा करेगा नहीं। पास में वो चंद्रमा है, रानी है, सेनापति का काम ऑर्डर देना है, बुध का काम बिजनेस करना है, बिजनेस करने वाला वो तो बैठ रहता है, बाकी सब भाग भाग के उसके लिए काम करते हैं, वर्कर रखे होते हैं। गुरुओं ने कब काम किया? उन्होंने तो सिर्फ आशीर्वाद दिया और ज्ञान दिया। और शुक्र तो लग्जरी है, और लग्जरी और रोमांस जिसके पास है या ब्यूटी जिसके पास है, उनको भी काम करने की आदत नहीं है, क्योंकि काम करोगे तो ये सब तो चले ही जाना है। तो फाइनली क्या बचा? शनि। तो ये है इसकी थीम। तो साहब शनि अगर समय है और अगर शनि आपके साथ है तो मान लीजिए समय आपके साथ है। अब आप कहेंगे लास्ट में दिया और वैल्यू में सबसे आगे ले गए, ऐसा क्यों? वो बोले इसलिए कि अगर शनि साथ हैं तो ये सारे अच्छा रिजल्ट देंगे, और अगर शनि खराब है तो इनमें से किसी के अकेले की इतनी ताकत नहीं कि शनि को रोक ले। कारण एक और, राहु केतु, ये तो राक्षस थे जो फाइनली जिन्होंने अमृत पी लिया, तो राहु केतु माइथोलॉजी की बात कर रहा हूँ। ये दोनों फॉलोअर हैं शनि के, और इनको कार्मिक प्लैनेट का है। कार्मिक मीन्स कर्म करने वाले। तो सैटर्न इज ओनर, और उसके 2 जो हाथ हैं, जो हैंड्स हैं, वो है राहु केतु। तो शनि बोलते हैं राहु केतु एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो बाकी सबको भी अपना काम करवाना है। तो जब आप ज्योतिष को डिटेल में समझिएगा और एक एक करके जब समझेंगे तो ये पता पड़ेगा कि ये सब फाइनली अपना सारा काम कर्म के देवता शनि से ही करवाते हैं, और शनि अपना काम राहु केतु से कराते हैं। तो सारी स्टोरी सेट है, सैटर्न राहु केतु, इसलिए ये 3 ही पॉपुलर हैं। चाहे ऑर्डर सूर्य दे रहा हो, चाहे मंगल दे रहा हो, चाहे कोई और दे रहा हो, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि किसी इसका नुकसान करना है, ये मान लो इसको प्रॉपर्टी दिलानी है, और ठीक है मिलेगी। आपकी कुंडली में योग है, 1 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी मिलेगी। कब? जब शनि चाहेगा।
और शनि क्या है? समय। तो ये स्टोरी है, एक माइथोलॉजी का कनेक्शन है, प्लैनेट का वो है, एनर्जी है, एक कॉन्सेप्ट है। अगर जिसको ये समझ में आ गया कि अगर हमने शनि को सेट रखा तो बाकी जो मर्जी ऑर्डर देते रहें, ये हमारी तरफ कर लो, राहु केतु को हमारी तरफ कर लो, बाकी ज़्यादा नुकसान करेंगे नहीं, कलयुग है, वो बेचारे शांति रहेंगे। यही है जो उधम मचाए हुए हैं शनि राहु केतु। तो कोशिश हमारी आज ये रहेगी कि ये जो 1 घंटे का पॉडकास्ट है, हम उसमें शनि को सेट कैसे करें वो आपसे समझ पाएँ। आप मुझे अब ये बताइए कि जब हम सुनते हैं कि शनि सीधी चाल चल रहा है, अच्छा, जो बहुत जिन्होंने गूढ़ तरीके से पढ़ाई की होगी उनकी अगर मैं बात छोड़ दूं, तो ये सारे प्लैनेट तो घूम तो ऐसे ही रहे ना शनि के इर्द गिर्द, फिर कोई ऐसे उल्टा नहीं चलने लगता है। करेक्ट। तो ये जो शनि का, अच्छा, शनि तो कुछ भी करता है, खबर बन जाता है। करेक्ट। अब शनि का ये जो वक्री होना है 13 जुलाई से, वो क्या है? शनि तो सूर्य के ऐसे चक्कर लगा रहा है ना, ये फिर उल्टा कैसे चलने लगता है? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली ये क्वेश्चन एस्ट्रोनॉमी का है, एस्ट्रोलॉजी का नहीं है। एस्ट्रोलॉजी से तो हम फाइनली फलित या मैथमेटिक्स जो हम बात करते हैं, प्रेडिक्शन देते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझें तो हम, जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये अर्थ है, सारे प्लैनेट कहीं ना कहीं ऊपर इसके आसपास हम यहाँ पे देखेंगे तो सब आकाश में दिखेंगे। मान लीजिए ये क्या आकाशीय स्थिति है, ये सारे सन के चारों तरफ ऐसे घूमते हैं, करेक्ट। तो जब भी वो राउंड शेप में होता है, ऐसे घूमता है, और एक साथ 2 या 3 प्लैनेट इस एंगल में घूमते हैं, क्योंकि शनि सबसे पीछे है, उसका सर्कल सबसे बड़ा होगा ना, इसलिए शनि एक राशि में 2.5 साल रहेंगे। और उसके बाद कौन रहेंगे? राहु केतु 18 महीने। उसके बाद कौन है? जुपिटर 12 महीना। तो आप ये ले लीजिए, और राहु केतु का फिजिकल प्रेजेंस है नहीं, तो जुपिटर के बाद अगर फिजिकल प्रेजेंट प्लैनेट की बात करें तो जुपिटर के पीछे है शनि। मान लीजिए कोई भी प्लैनेट घूम रहा है और साथ में शनि भी दिख रहा है, और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? सूर्य से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सूर्य तो हर 1 महीने में एक राशि बदलता है। तो हमको अर्थ से देखने पे ऐसे लगता है, क्योंकि 2 प्लैनेट एक साथ चल रहे हैं, पहले इसकी स्पीड तेज थी तो ये चल रहा था, दूसरा अब इसकी स्पीड तेज हो गई तो इसकी तेज होगी, तो ये एक्चुअली ऐसा लगता है कि ये पीछे जा रहा है। एक्चुअली वो जाता नहीं है, दूसरा वाला तेज चल रहा है। हम जहाँ से देख रहे हैं, हम 2 को एक साथ देख रहे हैं, तो जो तेज चल रहा है हम उसे लगता है ये सीधा जा रहा है, और वो उल्टा चलने लग गया। चलता नहीं है, वो होता वहीं है। अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर या बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आएगा, यार फिर वो उल्टा अगर जाता नहीं तो उल्टा जाके राशि कैसे बदल ली है? हाँ, जब चला ही सीधा तो पिछले नक्षत्र में कैसे चला जाएगा? और ना सिर्फ शनि के लिए, बुध तो साल में 2-3 बार होता ही है, वो तो राशि भी बदल जाता है, नक्षत्र बदल जाता है, बृहस्पति भी अभी होंगे कुछ महीनों बाद, वो भी रेट्रोग्रेड के पीछे आएंगे। तो वो क्या हमेशा राशि बदला जाए जरूरी नहीं है, पर नक्षत्र अक्सर बदला जाता है। तो हमें देखने पे ऐसा लगता है कि वो उसने राशि परिवर्तन कर लिया, और जब आप अर्थ से उसको देखेंगे तो एक्चुअली कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, कि दीवारें नहीं खिंची हुई कि यहाँ से यहाँ तक एरीज है, यहाँ से यहाँ तक टॉरस है, या टॉरस के बाद ये जेमिनी आ गया और ये लास्ट वाला पाइसेस है। इसकी कॉमन वॉल इधर एरीज के साथ है और इधर एक्वेरियस के साथ है पाइसेस वाले की। ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ आपने कुछ इंडिकेशंस दे रखे हैं, हालांकि वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको ऐसा फीलिंग आता है कि ये पीछे चला गया और पिछली राशि का रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि अर्थ भी स्टेबल नहीं है ना, फिक्स नहीं है ना, गोल भी घूम रही है और सूर्य की तरफ भी देख रही है, तो एंगल चेंज होता रहता है। तभी तो अगर शुक्र एक जगह है तो सुबह हमको अलग टाइम पे दिखेगा, शाम को समय हमें अलग अलग समय दिखेगा। मंगल का उदय और अस्त अलग अलग समय, अलग अलग, कभी पूर्व में दिखता है, कभी पश्चिम में दिखता है, कभी बीच में दिखता है। तो सिर्फ अर्थ का और इनका जो आकाश में घूम रहे हैं, इसका आपस में जो एंगल का फ़र्क है वही फ़र्क है जो हमें दिख रहा है। एक्चुअली ऐसा है नहीं, सब सीधे ही चलते हैं। तो जब ऐसा है नहीं, तो हम ये जो शनि के वक्री होने या किसी भी ग्रह के वक्री होने के बाद के भविष्य फल पर जो चर्चा करते हैं, वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगला सवाल तो अब मेरा फिर यही है कि 13 जुलाई से ये जो शनि वक्री होगा, उसका प्रभाव क्या होगा? हमें ये लग रहा है कि वो पीछे जा रहा है, क्योंकि हम उसे देख पा रहे हैं। तो जो जिस लाइट से, क्योंकि अर्थ भी तो मूव कर रही है ना, कुछ भी नहीं है। आप एक सिंपल सी बात समझ लीजिए सारे ऑडियंस के लिए, वो जो प्लैनेट है और ये जो अर्थ है, ये जो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, ये एक अलग एंगल है। मान लीजिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, और ऐसे 180 डिग्री है ना, नीचे जाएगा तो 270 एंड 360 वापस गोल हो जाएगा। तो अलग अलग ये जो एंगल है, ये जो एंगल का जो लाइट पड़ती है या वो जो एनर्जी आती है, सारा खेल उस एंगल का है। जब हम स्कूल में थे
तो जो लोग आगे उन्होंने मैथ्स नहीं लिया, आर्ट्स ले लिया, कुछ और सब्जेक्ट ले लिया, बोले यार एंगल पढ़ाया क्यों? अब रियलाइज़ होता है ज्योतिष माने के बाद वो एंगल अब काम करता है, अब समझ में आता है कि वो एंगल इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। 35 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ इसी से चल रहा है। अब जैसे सूर्य चंद्रमा एक साथ हैं तो अमावस्या है, हाँ। 180 डिग्री पे हैं तो पूर्णिमा है, सारा एंगल का ही तो फर्क है। तो ये क्या एंगल अब 13 जुलाई से बिल्कुल बदल जाएगा? हाँ जी। क्या बहुत उथल पुथल हो जाएगी? उल्टा शनि उल्टे परिणाम देने वाला हो जाएगा? देखिए आप किसी भी प्लैनेट के लिए रेट्रोग्रेड अगर समझें, रेट्रोग्रेड यानी वक्री समझें, तो कुछ जगह ये कहा गया है कि हाँ ये रिजल्ट चेंज करता है। कुछ जगह ये भी कहा गया है, ये भी ऑब्जर्वेशन है कि जो भी ये काम कर रहा है इसकी पावर को बढ़ा देता है। अब ये चार्ट टू चार्ट वेरी करेगा, कौन सी राशि किसके लिए कहाँ पड़ी उस पर डिपेंड करेगा, और उनकी दशाओं क्या चल रही हैं उस पर भी असर पड़ेगा। बट येस, जब भी रेट्रोग्रेड होगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, अपना इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त डालेगा। अगर ख़राब होगा तो अच्छा रिजल्ट साथ में ज़रूर देगा, अच्छा होगा तो ख़राब ज़रूर देगा। यानी ये दोनों ही बातें सही हैं। मतलब शनि जिन्हें अच्छे परिणाम दे रहा था वो अब वक्री चाल में बुरे परिणाम देने लगेगा, और जिन्हें बुरे परिणाम दे रहा था उनके लिए शनि अच्छा हो जाएगा, थोड़ा बेटर समय शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये भी रूल है और ये भी ऑब्जर्व किया, ये ठीक है, इट वर्क्स। तो ये आम लोगों के जीवन का परिवर्तन हम आगे समझें, लेकिन उसके पहले हम जरा देश और दुनिया के बारे में समझ लें। ये उल्टा शनि, वक्री शनि आपको किस और दुनिया को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है? तो मैं इसमें दो बातें बताता हूँ। पहला तो अभी कुछ समय पहले ही शनिदेव आए हैं हाँ। पाइसेस राशि, मीन राशि में 29 मार्च को। ये खुद पाइसेस राशि में 30 साल बाद आए हैं। तो पाइसेस राशि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। 30 ईयर्स के बाद आया, 30 साल में पूरी दुनिया बदल चुकी। सब हमारा देखना, सोचना, खाना, रहना, लाइफस्टाइल, समाज, सब कुछ बदल गया। 30 साल पहले बहुत डिफरेंट ज़िंदगी थी, आज बिल्कुल अलग है। दोनों का कोई मैच नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जैसे ब्लैक एंड वाइट मूवी से अचानक आप कलर में, और वो भी 4K पे चले गए। 30 ईयर्स में अब हम 4K की बात करें, 30 साल पहले ब्लैक एंड वाइट पे थे। सब कुछ बदल चुका। तो जब जब शनि पाइसेस में आएगा ये सब कुछ बदलेगा, और शनि पाइसेस में टेक्नोलॉजी पे काम ज़रूर करवाता है। आप 30 साल पहले चले जाइए और आप डिटेल निकाल के देखिए कि कब कब क्या हुआ था। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनी तब स्टार्ट की गई थी जो आज वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं। टेक्नोलॉजी में टॉप कंपनीज, आप गूगल पे डाल के देखिए कौन कौन सी कंपनी सब बनी, आपको डेट सामने आ जाएगी। देख लीजिएगा शनि कहाँ है। उसके अंदर यूएस की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिस पे हम रोज अब काम करते हैं, और बहुत सारे चेंजेस वो लेके आती है। तब उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो इसका मतलब क्या है, अब की बार जिन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यानी नई कंपनी जो स्टार्ट हो रही है, नए स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं, जो स्पेशली टेक फील्ड के आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के, वो जो करेंगे वो अगले 30 साल में वो रूल करेंगे। ये भी शनि ही कराएंगे। साथ ही साथ राहु एक्वेरियस में, वो तो खुद टेक्नोलॉजी के देवता है। तो टेक्नोलॉजी में तो ज़बरदस्त काम होने वाला है। एआई बिल्कुल सामने ही है आपके, देख लीजिए क्या चल रहा है। और जब तक ये 2-2.5 साल ये यहाँ रहेंगे शनिदेव, तब तक तो बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये तो हो गया डेवलपमेंट का। पाइसेस में शनि जब जब आते हैं, पाइसेस राशि लॉसेस की है और शनि कर्म के देवता है, यानी बहुत सारे लोगों की नौकरी जाने वाली है। या तो अपग्रेड कर लो या गई नौकरी, तो गई। तो करियर में बड़े शिफ्ट का समय है। जो इस शिफ्ट में अपने आप को, स्किल को अपग्रेड कर लेगा, वो तो मोटी मोटी बात समझिए, रिलेवेंट रहना ज़रूरी है। जो रिलेवेंट है, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, वो तो सस्टेन करेगा। जो रिलेवेंट नहीं है वो बाहर जाएगा। और जब जब शनि पाइसेस में आते हैं, और ये तो शनि है, लेकिन साथ में एक्वेरियस का राहु भी तो है, वो तो खुद बड़ा डिज़ास्टर है करियर के लिए। इसका मतलब ज़बरदस्त तरीके से लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा। सारी कंपनी, जितनी बड़ी कंपनी आप जानते हैं, सबको देख लीजिएगा। ऑलरेडी छटें तो शुरू हो ही चुकी हैं, बहुत, और बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं। ये आप देखिएगा, जब अभी थोड़े समय बाद, अब जब शनि वक्री होंगे और उसके बाद जब डायरेक्ट होंगे, उसके बाद ये अपना जो, तब तक ये पूरा अपना काम कर चुके होंगे और आपको रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। यानी लगभग 138, 138, 139 डेज़ के आसपास है। दैट मीन्स नवंबर, मिड नवंबर, तब तक तो रिजल्ट आना शुरू हो चुका होगा। शनि का करियर
लोगों का, तो ये एक फियर फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, शनि पाइसेस में प्लस जो राहु है वो एक्वेरियस में, एक अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो ज़बरदस्त ये टर्मोइल का समय है। सुनामी ले लीजिए, बड़े अर्थक्वेक ले लीजिए, वेदर फोरकास्ट में कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। आपको दिखेगा जो नॉर्मली, बारिश का सीज़न सर पे है, जो नॉर्मली जो चेंजेस आ रहे हैं उससे ज़्यादा बिजली गिर गई, बादल फट गए, अभी हमने पिछले दिनों देखा भी, ये अब रेगुलर चलने वाला है। प्लस वॉर की स्थिति तो सामने है ही, ये कुछ बंद नहीं हुआ है, सब पॉज है, अभी सब रीस्टार्ट होने को है। शनि को रेट्रोग्रेड होने दीजिए 13 तारीख को, यहाँ से ये ऑन। तो वर्ल्ड वाइड बड़े चैलेंजेस का समय है। और हाँ, अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो नॉर्मली इंडियंस के लिए कैसा समय है, रिलेटिवली वी आर एट सेफ प्लेस, हम सही जगह हैं। जहाँ पे डिज़ास्टर सबसे ज़्यादा होने वाला है वहाँ नहीं है, वी आर एट सेफ प्लेस। ये युद्ध और वॉर के लिए जो आपने कहा कि ये थमा नहीं है, ये आगे बस 13 तारीख के बाद फिर शुरू होगा, तो क्या मैं इसको भारत पाकिस्तान युद्ध से जोड़ कर देखूं? इसको अभी नहीं जोड़िए, इसका भी नंबर लगेगा। अच्छा। लेकिन अभी नहीं, अभी और भी कंट्रीज हैं, अभी तो जो ईरान और इजराइल चल रहा है वहाँ पे अभी शांति नहीं हुई है। यूरोप में जो यूक्रेन और रशिया चल रहा है, एक दो फ्रंट और भी अगले 4-6 महीने में खुल जाएंगे, आप देखिएगा। शांति लेकिन भारत पाकिस्तान का नंबर भी आएगा? हाँ, बीच में आएगा। अच्छा, इसी बीच में आएगा? नहीं, उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, इग्नाइट हो भी सकता है, बिकॉज चांसेस हाई है, क्योंकि राहु और शनि दोनों हैं। लेकिन एक प्लैनेट है जो उनको रोक के बैठा हुआ है, विच इज़ जुपिटर। अगर जुपिटर ने इनका साथ दिया तो ये नहीं होने देगा, छुटपुट होकर सेटल हो जाएगा, अदरवाइज तो ये लंबा चलेगा। और ये जो नौकरी जाने वाली बात आपने कही, ये क्या हर सेक्टर के लिए या कोई स्पेसिफिक सेक्टर है जिनके लोगों को ज़्यादा ख्याल रखना है? देखिए, शुरू में जो इम्पैक्ट दिखेगा आईटी से दिखेगा, लेकिन फाइनली अपग्रेड भी आईटी में होने वाला है। लेकिन जब आपके पास इंटरनेशनल बिजनेस जो आता है, जब वही आना कम हो जाएगा तो उसका असर इंडिया पे भी आने वाला है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बाहर की कंपनी इंडियन से करवाती है, वो प्रोजेक्ट ही नहीं देगी, तो फ़र्क तो यहाँ पे भी आने वाला है। तो आईटी सेक्टर तो प्राइमरी है ही, लेकिन और भी सेक्टर्स हैं, लेकिन प्राइमरी आप आईटी को तो पकड़ के चलिए एटलीस्ट नेक्स्ट 10 to 12 मंथ्स। ये सेंसिटिव जोन है, केयरफुल रहना पड़ेगा। थोड़ा अगर शनि के काम करने के तरीक़े को हम समझ लें कि वो कैसे काम करते हैं, और इसमें खासकर मुझे लगता है दशा महादशा तो बहुत गूढ़ हो जाएगा, लेकिन शनि की 7.5 को अगर हम समझ लें कि वो क्या होती है और शनि कैसे काम करते हैं, क्या ये 7.5 में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहते हैं? देखिए, 12 राशि, एक राशि शनि को निकालने में लगते हैं 2.5 साल, 12 राशि 30 साल, मोटा मोटा 29.5-30 साल के बीच में ये पूरा साइकिल चलता है। नॉर्मली अगर देखा जाए, शनि से लोग घबराते इसलिए हैं कि मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, स्पेशल रूल्स की बात नहीं कर रहा। 30 साल में से 22.5 साल खराब होते हैं, शनि खराब रिजल्ट देता है, तो बचे कितने आपके 7.5। और इसके अंदर से जो 22.5 साल के अंदर 7.5 साल 7.5 के भी हैं। अगर किसी की 7.5 है, चल रही है, तो मैंने ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ख़राब ही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी इंडिविजुअल चार्ट भी होता है। मैंने बहुत सारे, मतलब 2, 4, 5, 10, 100, 200 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ हज़ारों की बात कर रहा हूँ। मैंने 7.5 में एकदम राइज होते देखा है। और 7.5 अभी किसकी चल रही है? एक्वेरियस की, पाइसेस की और एरीज की, यानी कुंभ, मीन राशि, और अभी इनकी शुरू हुई है मेष राशि की। ये समय थोड़ा ज़्यादा मेहनत डेफिनेटली कराता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि नुकसान ही करेगा। जैसे मैं अभी पाइसेस राशि है, उसका अभी बुरा समय थोड़ा निकला है, राहु देव वहाँ से निकले हैं, हालांकि शनि आ गए हैं। तो एक्चुअली 4 साल का पीरियड था, जिसमें से 1.5 साल राहु, 2.5 साल शनि। राहु चले गए, अब 2.5 साल शनि है। मेहनत कराएंगे, कर लीजिएगा, लेकिन करियर की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर देंगे जो ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी, वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, कैलकुलेशन है। अगली बार आएगा ही कब पाइसेस में? 30 साल बाद। 30 साल बाद तो आपका करियर या तो एंड हो गया होगा, या आपके अपने करियर की जगह आप बच्चों के करियर की बात कर रहे होंगे। हाँ। है ना? बहुत सारी जनरेशन के बहुत सारे लोग हैं जो आज 25-30 की एज के हैं, 30 साल बाद तो 60 में रिटायरमेंट की बातें हो रही होंगी। हाँ। जो आज 30-35 में हैं, 35 के आसपास हैं, 30 साल बाद 65 का होगा। और जो अभी 40-45 में, उसकी ज़िंदगी में तो उसके करियर का तो गया, 75 की एज में आएगा। तो दिस इज वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, सीधा मैथमेटिक्स है। और इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि अभी जो किया जाएगा, अभी कुछ जो काम किया जाएगा, जितना एफर्ट किया जाएगा, जैसे ही कुछ समय निकलेगा,
शनि जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, और जुपिटर अभी अपना ट्रांजिट कर जाएंगे, ये पाइसेस वालों के लिए गोल्डन पीरियड होगा, क्योंकि अभी क्या मेहनत जुपिटर देने वाला है। तो खुश हो जाएंगे मीन राशि वाले बस, लेकिन ये है कि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो उस हिसाब से रेडी भी होना पड़ेगा। उसी हिसाब से रेडी होना। तो रेडी होने के लिए क्या बस खुद की तैयारी करने की जरूरत है, या शनि की पूजा पाठ, मंदिर जाना, परिक्रमा अगर करना? खराब है, देखिए पूजा पाठ तो सबका ही करना चाहिए, सारे देवी देवता सब अच्छे हैं, सब बहुत बढ़िया हैं, सब हमें ब्लेसिंग ही दें और सबको ब्लेसिंग्स दें, प्रॉब्लम्स आए ना। लेकिन जो प्लैनेट जिस काम के लिए बना है वो तो अपना काम करेगा। भाई अगर मैं जॉब करने का मेरा काम है, मैं किसी कंपनी में आईटी प्रोफेशनल हूँ, मैं मान लो सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ, मैं 9:30 बजे जाता हूँ, शाम को 6:30 7 8 बजे तक मैं काम करता हूँ और दिन भर सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, है ना। ऐसे ही कोई बेचारा कैब चलाता है, वो बेचारा जो भी उसका टाइम है वो कैब चलाता है। शनि को भी काम दिया हुआ है, काम दिया हुआ है करियर का। देवता कौन सा? दुख का, तकलीफ का, पेन का, प्रॉब्लम का, टेंशन का, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, करियर का, ग्रोथ का, फाइनेंस का, और आपके जितने भी कामों में अड़चनें पड़ रही हैं उसका। तो अपना काम तो वो करेगा, वो तो उसका डेजिग्नेटेड काम है साहब, ये तो मैं करूँगा, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा। जिसके लक खराब है उसके साथ ज़्यादा परेशानी आएगी, जिसका लक अच्छा है उसके साथ कम परेशानी आएगी, उसको फ़ायदा होगा। लेकिन परेशानी जरूर आएगी। दुख का देवता तो सबसे पहले क्या देगा? दुख ही देगा। और वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज अ पेन। तो आपने कहा कि आपने शनि की 7.5 में लोगों को बनते हुए भी देखा है, और ये हजारों की संख्या में कुंडलियां हैं आपने कहा। फिर आप कह रहे हैं कि शनि दुख तकलीफ तो देगा ही, ये उसका काम है, कम देगा पहले या ज्यादा मेहनत देगा? फिर रिजल्ट। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यही तो होती है। हाँ। देखिए जुपिटर भी आपको सिखाता है, गुरु है, और शनि भी आपको सिखाता है। ये भी गुरु से कम नहीं है, ये बड़ा ही है ये। क्योंकि गुरु सिखाता है वो तो पेपर में लेके बेटा ये 1 2 + 2 = 4, है ना। गुरु तो ऐसे सिखाएंगे, हमने स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ाई करी है कि हमारे टीचर आते थे, बोलो ऐसे लिखते जाओ, इसको ऐसे करो। ये जुपिटर की लर्निंग है, वो गुरु है। शनि की लर्निंग है, पहले घिसता है, बोले पहले ये करके आओ, फिर ये करके आओ। अब जो सीखा, ये दुख, तकलीफ, मेहनत, प्रॉब्लम, प्रेशर, टेंशन के बाद सीखा ना, अब ये ज़िंदगी भर याद रखना अगली बार। और ये जो है कि ये याद रखना, देख लिया ना कैसा होता है, ये लर्निंग है शनि की। शनि का काम भी लर्निंग ही देना है। पर उसने बोर्ड पे समझाया, इसने ज़रा दौड़ा के समझाया। हमको दौड़ना पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है। कौन मेहनत करना चाहता है? सब कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं। और शनि तो कहता है पहले पसीना बहाओ तो ठीक तो दूंगा। कौन किसको पसंद है? किसी को पसंद ही नहीं है। तो इसलिए हम परेशान रहते हैं। 7.5 हो, सबसे बढ़िया उपाय पसीना बहाना शुरू कर दो, क्योंकि शनि तो छोड़ेगा नहीं। रोज़ सुबह अगर आप आधा घंटा मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर लें, सुबह या शाम में पसीना बहा लें, तो जो शनि ने कहा पसीना बहाऊंगा, बोले बहा लिया, बोले ठीक है, मस्त रहे। अच्छा, इससे बढ़िया उपाय नहीं। हाँ। जो प्लैनेट कहे वो कर दो। प्लैनेट इज द बॉस, प्लीज फॉलो हिम। एक इंग्लिश में कहावत है, बॉस इज ऑलवेज राइट। और आपको लगता है इफ बॉस इज रॉन्ग, रीड स्टेटमेंट नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो ये सारे 9 प्लैनेट, दे ऑल आर बॉस। तो आप जो वो कहे वो चुपचाप कर लो, क्योंकि बॉस तो बॉस है, वो अपना काम कराएगा। या तो प्यार से कर लो या वो ज़बरदस्ती करेगा। उसने की ज़बरदस्ती तो तुम रोगे। तो शनि का काम है मेहनत करना, ईमानदारी, डेडिकेशन और पसीना बहाना। शुरू हो जाओ। ये मैं पहली बार अपने जीवन में सुन रही हूँ कि अगर शनि खराब है तो सुबह शाम टहलना शुरू कर दो, पसीना बहाना शुरू कर दो, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, तो शनि ठीक हो जाएगा। तो वो जो हम सुनते हैं कि शनि मंदिर में जा करके आप तेल चढ़ाइए, दीपक जलाइए, शनि से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान कीजिए, काली वस्तुएं चढ़ाइए, फिर वो क्या, ये तो बिल्कुल नए टाइप का उपाय आपने बता दिया। दो बातें हैं। हाँ। दोनों सही है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए हम भी बहुत साल जॉब में रहे हैं। एक होता है बॉस ने जो बोला वो कर दो, वो तो मैंने बता दिया, दौड़ लो, भाग लो, क्योंकि पेन, प्रॉब्लम, टेंशन, प्रेशर का ही तो है। अगर हेल्थ का इशू आया तो यही तो है। पेन कहाँ से होगा? किसी और के शरीर में कोई पेन चुभा, आपको पेन थोड़ी होगा, तो जिसको चुभ रहा है उसी को होगा। तो पेन, प्रॉब्लम, टेंशन, प्रेशर, ये तो है शनि का। एक तो जो वो बोल रहा है कर लो, और दूसरा बॉस की खुशामद कर दो। और बॉस की खुशामद कैसे करते हैं? बॉस आज आप तो बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं, बॉस आपका ये वाला चीज़ तो बहुत बढ़िया है, ये तेल चढ़ाना है, ये तेल चढ़ाना है, ये काली उड़द चढ़ाना है, ये वहाँ दिया जलाना है, ये पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना है, शनि देव को याद करना है। ये सब ये है खुशामद, और वो है काम।
जिसने दोनों कर लिए वो तो है खुश। जो खाली खुशामद पे चल रहा है तो जिस दिन काम पूछा जाएगा वो तो किया नहीं। जो खाली काम कर रहा है उसने खुशामद नहीं करी तो उसका जो सैलरी अप्रेजल है ना उसका परसेंटेज कम रह जाएगा। जो काम भी बढ़िया करता है और बॉस को खुश भी रखता है तो उसका 10%। कॉर्पोरेट में देखा ही हमने। और जो सिर्फ काम करता है उसको बोले तुम 5-7% ले ले, खुश रहे। द रिवॉर्ड ऑफ गुड वर्क इज मोर वर्क, यही तो है। तो इसलिए खुशामद भी जरूरी है। इसलिए वो उपाय जिसमें पीपल को जल चढ़ाना है, पीपल के नीचे दिया जलाना है, एक बहुत बढ़िया रेमेडी देता हूँ। शनिवार के दिन संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे एक देसी घी का दिया, एक सरसों के तेल का दिया जलाने से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। अच्छा। दूसरा, शनि मंदिर में सरसों का तेल और काली उड़द, काला कपड़ा, कुछ अगर कोई लोहे का कोई यंत्र वगैरह हो वो भी वहाँ चढ़ा लेना चाहिए शनिदेव के। यंत्र ना मिले तो कम से कम काली उड़द और काले तिल, सरसों का तेल तो शनिवार शनि मंदिर में दे ही देना चाहिए। और ये सब शाम को करना चाहिए सूर्यास्त के 1 घंटे बाद, क्योंकि शनि अंधेरा है, रात का मालिक, और सूर्य उजाला है, दिन का मालिक। तो जैसे ही सूर्योदय होगा सबसे पहले शनि खराब है, क्योंकि अंधेरा बचा ही नहीं ना। जो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसी के टाइम में सबसे ज़्यादा खुश होगा। तो शनि तो रात को खुश होगा, रात का देवता है, ठीक है। और सूर्य दिन कहाँ है, तो सूर्य की भक्ति करनी है या बाकी प्लैनेट्स की भक्ति करनी है, सुबह के समय करनी है, सुबह सुबह मंदिर जाओ। शनि की भक्ति सूर्य अस्त होने के कम से कम 1 घंटा बाद, जब तारे दिखना शुरू हों। हालांकि बड़े शहरों में पॉल्यूशन बहुत है, लेकिन समझ में आया था कि तारे हैं। हाँ। तो आप 1 घंटा पकड़ लीजिए, उसके बाद शनि मंदिर जाइए, आराम से उनकी भक्ति करिए, बहुत ठीक रहेगा। बट वो पसीना बहाना वाली बात वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है, वो जरूर कर लीजिएगा। हाँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे लोगों से बात होती है, शनि जैसे हेल्थ के लिए समटाइम्स इट इज़ वेरी डेंजरस, पेन प्रॉब्लम, टेंशन, प्रेशर बोला मैंने, वैसे ही फाइनेंस के लिए भी ये कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा रुक गया, या हमने किसी को उधार दिया वो वापस नहीं आया, कोई पैसे मांग के ले गया वो लौटा के नहीं लेके गया, हमने किसी को कोई प्रोडक्ट सर्विसेज दे दी उसके पैसे नहीं आ रहे हैं, ब्रेक हो के आ रहे हैं, टूट के आ रहे हैं। तो इसका प्राइमरी रीज़न राहु केतु शनि ही हैं, बाकी सब इतना तंग नहीं करते हैं, यही करते हैं। और स्पेशली आपने शनि को साध लिया तो राहु केतु ऑटोमेटिकली, बिकॉज बोथ आर फॉलोअर ऑफ सैटर्न, तो आपने इफ बॉस इज विद यू, ये राहु केतु क्या करने वाले हैं, तो आपके साथ ही चलने वाले हैं ना। हाँ। कि ठीक है, तो शनि को ठीक रखेंगे तो फाइनेंस ज़रूर ठीक होगा। मैं आपको एक चीज़ बता, गुरुद्वारे में आपने देखा होगा लोग सुबह सुबह नॉर्मली बहुत जल्दी जाते हैं, 4 बजे टाइप, और पूरे गुरुद्वारे को धोते हैं, चमकाते हैं ना, कोई झाड़ू लगाता है, कोई सफाई करता है। ऐसे ही मंदिरों में भी हमारे यहाँ ये सिस्टम होता है, और ये मतलब ईयर्स से चल रहा है, श्रमदान जिसे हम कहते हैं। हाँ। मंदिर की सफाई करना, सीढ़ियाँ पहुँच देना, ऑर्गेनाइज कर देना। जैसे शिव मंदिर में जाते हैं भोलेनाथ को, सारे उनको नहलाना, तैयार करना, सारे देवी देवताओं को, ये हमारे यहाँ रूल है, ये करते हैं। अब पंडित जी ज़्यादा करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। तो पंडित जी तो मूर्ति के लिए जो उनका जो बना हुआ है उसको कर रहे हैं, तो बाकी एरिया हम अगर साफ़ सफाई करते रहेंगे तो शनि फाइनेंस पे कभी बुरा असर नहीं डालता। ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, जिसका भी पैसा फंसा हुआ है वो मंदिर में जाएँ, शनि मंदिर में पूरा फर्श साफ़ करें, और अगर थोड़ा और इसकी पावर बढ़ानी है तो कच्चे दूध से मंदिर की सीढ़ियों की सफाई करें, धुलाई कर दें, पैसा नहीं फंसेगा मार्केट में। फाइनेंस के लिए ज़बरदस्त रेमेडी है, सैकड़ों बार टेस्टेड है, हमारी ऑडियंस भी टेस्ट करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि काम करती है कि नहीं। बट ऐसा नहीं है कि अभी करके आया 2 घंटे बाद चाहिए, इट टेक्स टाइम, थोड़ा कंटिन्यूटी में करिए। शनि हैं, समय लेंगे, सबसे धीरे चलते हैं, धीमे धीमे प्रसन्न भी होंगे।